Hello student, myself Vikrant Sai. I am a science teacher from the Indian University School, and today I will teach you chapter 13, that is motion and time. It is the chapter of class 7. So let's see what this chapter is about. So first of all we will discuss what is motion and what is time. ये चैप्टर आपका किसके बारे में है? मोशन और टाइम के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है। अब मोशन का मतलब मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो मैंने क्या किया? मोशन किया। ये हाथ मेरा मैंने ऐसे मूव किया, तो ये क्या था? मोशन था। तो कोई भी बॉडी जो अपने आप को समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अपने आसपास आप बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मूविंग कार, मूविंग बस, मूविंग फैन, एनीथिंग दैट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी बॉडी जो अपने पोजीशन को चेंज करी, जो अपने स्थान को चेंज करी है, पहले मिनट में यहाँ और दूसरे मिनट में वहां, तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है? मोशन में है। और टाइम, तो टाइम आप सभी जानते हैं, टाइम आपका सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है। तो टाइम के बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं। तो समय समय पे आप टाइम देखते हैं। टाइम क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इतने इंटरवल ऑफ टाइम बीत चुके हैं। तो यहाँ पे मोशन का मतलब और टाइम का मतलब मैंने आपको समझा दिया। आई होप यू ऑल विल हैव अंडरस्टैंड। So let's see what we will study in this chapter. We will study about slow and fast motion. Next we will study about speed, and then uniform and non-uniform motion, and then measurement of speed. इसके अलावा भी इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, बट आज के टॉपिक में मैं इन चार को कवर करूंगा, जिसमें से पहला स्लो एंड फास्ट मोशन, दूसरा स्पीड है, तीसरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और चौथा क्या? मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्लो एंड फास्ट मोशन। तो बिफोर स्टार्टिंग स्लो एंड फास्ट मोशन, लेट्स मोर डिस्कस अबाउट मोशन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मोशन किसी भी टाइप का हो सकता है, तो इसमें कुछ चीजें और मैं जोड़ना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मोशन ऐसे हो सकता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन पे, हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। Any body which covers a distance only in a straight line is called rectilinear motion. Rectilinear motion आपने पढ़ लिया। इसके बाद से होता है सर्कुलर मोशन। इसके बाद से क्या होता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी बॉडी जो बार बार क्या करता हो? सर्कुलर मोशन करता है। मींस कि अगर बॉडी यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और वापस से पॉइंट ए पे आ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से आता है पीरियोडिक मोशन आता है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो सकता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो सकता है। इस पे आपको समझना क्या? पीरियोडिक मोशन रेक्टिलिनियर या सर्कुलर मोशन दोनों हो सकता है। होता क्या है इसमें? बार बार वो चीजें वही रिपीट करती है। मींस कि एक पीरियड के लिए वो वही रिपीट करेगी। यहाँ से आप यहाँ जाते हैं, यहाँ से वापस आते हैं, तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। बार बार ये डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट ए, पॉइंट ए से पॉइंट बी, देन अगेन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसके बाद से नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। अब नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। नॉन पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जो पीरियोडिक नहीं होता। ऐसी चीजें जो बार बार उसी डिस्टेंस को नहीं ट्रेवल करती है, मींस कि दे फॉलो ऑलवेज डिफरेंट लाइन और डिफरेंट मोशंस। मींस कि बॉडी में यहाँ से जाती है यहाँ और यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है और इसी पॉइंट पे वापस आती है, यहाँ से स्टार्ट करती है इसी पॉइंट पे वापस आती है, इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। बट अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से उसका अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और अगेन वो वापस यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? डायरेक्शन चेंज हो सकता है। वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो ये क्या हो गया? नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया। तो मैंने आपको अभी बता दिया मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है, अ बॉडी व्हिच always travels in a straight line is called rectilinear motion. Second one is circular motion, where a body always cover a distance in a circular path, that is called circular motion. The another one is periodic motion, when a body always travels in a definite position में चलती है, बार बार उसी डायरेक्शन में, बार बार उसी जगह पे रिपीट करती है अपने आप को, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन पीरियोडिक मोशन, जब बॉडी क्या करती है? कोई भी पाथ फॉलो कर सकती है, बार बार एक ही पाथ फॉलो नहीं करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन। तो
क्या डिस्कस कर रहे थे, स्लो एंड फास्ट मोशन। तो चलते हैं इसी टॉपिक पे वापस से। स्लो एंड फास्ट मोशन। तो सबसे पहले आपको आपने देखा होगा कि आप जब बस या कार में बैठ के जाते हैं तो आप बस की स्पीड से चल रहे होते हैं या कार की स्पीड से चल रहे होते हैं, तो आपको लगता है आपके साथ जो चीजें हैं वो भी मूव कर रही है। जैसे कि आप चलते हैं तो लगता है पेड़ चल रहा है आपके साथ, आप चलते हैं तो लगता है बाकी सारी चीजें मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा तो नहीं होता है कि पेड़ आपके साथ चल रहा होता है या पेड़ पीछे जा रहा होता है। होता क्या है, आप मोशन में होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, रेस्ट में होती है। तो ये रिलेटिव कंपैरिजन है। जब एक बॉडी कोई मोशन में होती है और दूसरी क्या होती है, रेस्ट में होती है, तो वहां पे आप ऐसा फील करते हैं कि वो बॉडी भी आपके साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो स्लो मोशन और फास्ट मोशन हमेशा क्या होता है, दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। मोशन को हमेशा हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन के अंदर। क्योंकि कोई भी बॉडी फास्ट या स्लो आप कैसे डिसाइड करते हैं। आपकी कार अगर 30 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है और उसी के साथ एक साइकिल भी है, वो जो 2 या 4 किलोमीटर पर स्पीड पर किलोमीटर के आवर से जा रही है, तो यहाँ पे आप कार की स्पीड को फास्ट बोलेंगे और साइकिल की स्पीड को क्या बोलेंगे, स्लो बोलेंगे। बट अनदर कार अगर आ जाती है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, तो फिर जो आपकी फास्ट मूविंग कार थी वो आप स्लो हो गई इन कंपैरिजन टू दैट वन दैट इज गोइंग ऑन 60 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्लो या फास्ट मोशन दूसरी बॉडी से कंपेयर करने के बाद से होते हैं। कोई भी बॉडी आपके लिए फास्ट हो सकती है, बट अगर उससे फास्ट आपको ऑब्जेक्ट कोई मूविंग दिखाई देता है तो वहां पे वो बॉडी स्लो होकर अगली वाली क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है। अब स्लो एंड फास्ट मोशन बहुत इजी है, लेन लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, मींस कि वो अपना पाथ क्या कर रहा है, धीरे-धीरे चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो मोशन बोलते हैं। और जब कोई बॉडी अपना पाथ जो है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, वो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत तेजी से कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट मोशन। बच्चों आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, तो उसमें खरगोश से क्या किया था, फास्ट मोशन दिया था, और कछुए ने क्या किया था, स्लो मोशन दिया था। तो इसी तरीके से अपने कॉमन लाइफ में अपने आसपास आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो क्या करती है, स्लो मोशन करती है और फास्ट मोशन करती है। अब इसके बाद से मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मोशन इज रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आप हमेशा किसी भी बॉडी का मोशन, चाहे वो स्लो मोशन कर रही हो चाहे वो फास्ट मोशन कर रही हो, वो कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन कराते हैं। उसके बाद से हमको पता चलता है कि वो बॉडी स्लो मोशन कर रही है या फिर फास्ट मोशन कर रही है। इसके अलावा कोई भी बॉडी दुनिया में, यूनिवर्स में सारी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, सारी की सारी क्या है, मोशन है। आप बोलेंगे सर मैं तो क्लास में बैठा हूँ, और ऐसा नहीं, हमारा अर्थ भी तो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अपने खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप भी क्या है, मोशन पे है। आप अपनी जगह पे रेस्ट है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखा जाएगा तो आप किस पे है, मोशन में है। इसके बाद से सारे प्लांट्स और एनिमल्स वो भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर एनिमल्स को मैंने मूव करते हुए देखा, प्लांट्स को तो नहीं देखा। तो मैं बता दूं, प्लांट्स का मोशन जो होता है वो बहुत स्लो मोशन होता है। कैसे, उसके जो रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, मींस दे आर इन मोशन। उसका जो शूट होता है, उसका जो स्टेम होता है, वो भी तो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है। तो ये भी क्या मोशन है, बट ये क्या बहुत स्लो मोशन है। एनिमल्स को आपने देखा होगा, एनिमल्स को मोशन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह। वो एनिमल्स क्या करते हैं, फास्ट मोशन करते हैं, स्लो मोशन करते हैं, हर तरीके का मोशन करते हैं, बट प्लांट्स ऑलवेज डू स्लो मोशन। इसके बाद से एक टॉपिक और है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो आप सोच रहे होंगे सर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को तो मैंने मूव करते हुए देखा, कैसे, कार मूव करती है, बस मूव करती है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो खुद नहीं मूव कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी खुद की बॉडी की एनर्जी से मूव करते हैं, बट जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स की आप बात कर रहे हैं, कार, बस, ये अपनी खुद की एनर्जी से नहीं मूव करती है। इनको हम लोग क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। बाय यूजिंग द एनर्जी दे कैन डू मोशन। तो इसके बारे में भी करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव विद देयर ओन। तो वो अपनी खुद से नहीं मूव करते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तब जाके वो बॉडी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। आगे देखते हैं और इसके बारे में। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया क्या था कि आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, एनर्जी
आप क्या करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं, क्या क्या पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। तो आपका फ्यूल का यूज कौन करता है, बस करती है, कार करती है, एरोप्लेन्स करते हैं, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसमें आप क्या करते हैं, फ्यूल का यूज करके बॉडीज को मूव कराते हैं। इसके बाद से क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूज से हम लोग क्या करते हैं, फैन मूव करता है, आपके घर में जो आप मिक्सर यूज करते हैं वो मूव करता है। ऐसा क्या, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपने अपने घरों में देखा होगा। इसके बाद से ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है, जो सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, जो सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है अराउंड द सन, वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से होता है। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, स्पीड के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट स्पीड इज अबाउट। नेक्स्ट वन इज स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय a moving body in a unit time। तो एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। मींस अगर एक बॉडी 2 मिनट में मान लीजिए 10 मीटर ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर मिनट। 10 मीटर क्या हो जाएगा, पर मिनट, यानी पर मिनट वो क्या कर सकती है, 10 मिनट ट्रेवल कर सकती है। इसी तरीके से एक और डिफिनेशन आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा एक और एडिशन इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, the distance covered by moving body। कोई भी मूविंग बॉडी अगर हो, वो क्या करती है, एक टोटल टाइम by moving body in total time, यानी जितना भी टोटल टाइम आपको दिया गया उसमें आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। पर यूनिट डिस्टेंस भी कर सकते हैं, मींस कि आप पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर का निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप टोटल टाइम, यानी जितने भी टाइम आपने ट्रेवल किया उसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ से आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसमें कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड का यूनिट जो होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस का क्या होता है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यहां से हमको स्पीड का यूनिट क्या मिल जाएगा, स्पीड का यूनिट हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकंड पावर -1। तो यहां से यूनिट आपको क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड। बड़ी बड़ी डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड लेके नहीं चलते हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जहां पे बड़ी डिस्टेंस होती है वहां पे आप मीटर और सेकंड में नहीं मेजर कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल आपको दे देते हैं कि जैसे स्पीड होता क्या है। स्पीड का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई गाड़ी जो है वो बहुत तेज मूव कर रही है और कोई गाड़ी क्या बहुत स्लो मूव कर रही है। आपने बहुत सारी कार्स, बाइक्स का नाम सुना होगा। सारी बाइक्स में क्या होता है, कुछ फीचर्स होते हैं। इसकी स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है, 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 120 किलोमीटर पर आवर और 180 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड है। आपने गाड़ी में देखा होगा सबसे आगे क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर में क्या होता है, कांटा होता है जो आपको बताता है कि आप कितना स्पीड से, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। तो यही स्पीड होती है। बुलेट कार की स्पीड क्या होती है, बैलगाड़ी की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। पर एक कार की स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि स्पीड क्या होता है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये होता है। यूनिफॉर्म सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। अगर कोई बॉडी देखो, बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मींस कि अगर कोई बॉडी पहले 5 मिनट के लिए, मान लीजिए पहले 5 मिनट के लिए वो क्या करती है? 500 मीटर जाती है, ठीक। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए भी एग्जांपल ले लेना, कितना जाती है? 500 मीटर जाती है। और अगले 5 मिनट के लिए भी क्या करती है? 500 मीटर जाती है। यानी कि हर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे हर बार हमने कितना लिया? 5 मिनट, और हर बार वो बॉडी कितना ट्रैवल कर रही है? 500 मीटर, 500 मीटर और 500 मीटर। तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी कौन सा मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन करे, बिकॉज द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल आते हैं तो आप एक फिक्स टाइम, आपको पता चल जाता है हमेशा आपको घर से स्कूल आने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। आप कहते हैं कि मैं रोज 10 मिनट में अपने घर से स्कूल तक आ जाता हूँ। अगर वो मोशन आप स्ट्रेट लाइन में कर रहे होते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आप डेली एक टाइम इंटरवल के अंदर नहीं आ सकते, आप बोल सकते हैं बट ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का आप मोशन नहीं करते हैं, आपके पास ट्रैफिक होता है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके बाद से डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया उसी का जस्ट आप अपोजिट सोच लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मींस कि अगर आप फर्स्ट 5 मिनट्स में 500 जा रहे थे बट अगले 5 मिनट्स में आप क्या कर रहे हैं? 400 जा रहे हैं या 300 जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मींस व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस कि अगर इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर कर पाती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इसका वाइस वर्सा कर दी, मींस कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तब भी वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो मैं दोनों का डिफिनेशन लिख देता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन होता है अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line, in a straight line covering equal distance, covering equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, in equal interval of time। तो ये डिफिनेशन हो गई आपकी किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। कार मूव कर रही है किस पे? स्ट्रेट लाइन में। कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में कार मूव कर रही होगी तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगी? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। अब इसी तरीके से सेम डिफिनेशन हम लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line covers equal distance in unequal interval of time, in unequal interval of time. And vice versa, vice versa का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसमें? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको चेंज कर दीजिए, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मींस कि दोनों कांस्टेंट नहीं रहता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? आपका डिस्टेंस और आपका टाइम दोनों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है?
अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो आपका डिस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका क्या हो सकता है, टाइम वेरिएबल हो सकता है। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट वन वी विल स्टडी मेजरमेंट ऑफ स्पीड, कैसे स्पीड को नापते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्पीड। मेजरमेंट ऑफ स्पीड के लिए सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया था, जल्दी बताइए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सही, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एंड स्पीड इज इक्वल टू एस। यहाँ पे ये मूविंग बस थी जो क्या करती है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितने का, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसके लिए कितना टाइम लेती है, उसके लिए जो टाइम लेती है वो आपका क्या लेती है, 30 मिनट का टाइम लेती है। तो आपको क्या बताना है, इसका स्पीड बताना है। बट आपको स्पीड किसमें बताना है, 2 यूनिट्स में बतानी है। एक बताना है किलोमीटर पर आवर में और दूसरा आपको बताना है मीटर पर सेकंड में। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। बस क्या कर रही है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसको कितना ट्रेवल करना है, 18 किलोमीटर। टाइम कितना आपके लिए, 30 मिनट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किलोमीटर पर आवर के लिए कि कैसे अपना आंसर लो किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी डाटा आपको प्रोवाइड किया गया वो लिख लीजिए। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस आपका दिया हुआ था 18 किलोमीटर और स्पीड कितनी दी हुई थी, स्पीड सॉरी टाइम कितना दिया था, टाइम आपको दिया हुआ था 30 मिनट। टाइम आपको क्या दिया था, 30 मिनट। आपको आंसर किस में लाना है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम लोग टाइम को किस में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। तो 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 60 एंड यू विल गेट 1/2 आवर। उसके बाद से आपको स्पीड ऑलरेडी किस में दी हुई है, 18 किलोमीटर में दी हुई है। आपको स्पीड भी किलोमीटर में मिल गई और आपको टाइम भी मिल गया। आप सिंपली अब क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आप रख दीजिए, डिस्टेंस कितना था 18, टाइम कितना था 1/2 आवर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इट विल कम 18 into 2/1 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आंसर, पहला आंसर आपको मिल गया 36 किलोमीटर पर आवर। फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 18 किलोमीटर। टाइम कितना था आपके पास, 30 मिनट। उसको हम लोग चेंज कर दिए, इसमें आवर में चेंज कर दिए, तो हमको कितना मिल गया, 1/2 आवर। इसके बाद से हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने डिस्टेंस लिख दिया 18 किलोमीटर, टाइम लिख दिया 1/2 आवर और सॉल्व करने पर लोगों को क्या मिल गया, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद से देखते हैं मीटर पर सेकंड के लिए। अगला जो आंसर हम लोग को लाना है वो किसमें लाना है, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, आप चेंज कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं 18 किलोमीटर को। 18 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो सॉल्व कर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो आप क्या करेंगे, 18 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 18000 किलोमीटर हो गया। इसके बाद से आप क्या करेंगे, टाइम को किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो टाइम को आप चेंज कर दीजिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम आपको 30 मिनट दिया, तो आप इसको किसमें चेंज कर लेंगे, सेकंड में। इसके लिए आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 1800 सेकंड। 1800 कितना आ गया, सेकंड आ गया, सॉरी आपके मीटर होगा, आपके 18000 मीटर हो गया। अब सीधे हम लोग फॉर्मूला में रख देते हैं स्पीड के। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमारा डिस्टेंस किसमें हम लोगों ने चेंज किया, 18000 मीटर में। 18000 मीटर आपने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद से आपने टाइम किसमें निकाला हुआ है, सेकंड्स में निकाला है, वो कितना आ गया, 1800 सेकंड्स। अब यहाँ से कट कर दिए, 00 से 00 और 18 10 180। यहाँ पे आपका स्पीड कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपने दोनों आंसर फाइंड कर लिया। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपको स्पीड किसमें निकाला था, मीटर पर सेकंड में निकाला था। आपका जो डिस्टेंस दिया था 18 किलोमीटर का, उसको हमने किसमें चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। उसके बाद से टाइम कितना था 30 मिनट, उसको भी हमने किसमें चेंज कर दिया, सेकंड्स में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद से मैंने फॉर्मूला में डिस्टेंस अपॉन टाइम में आपका डिस्टेंस रख दिया और टाइम रख दिया और यहाँ से सॉल्व करके मैंने क्या कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आज हम लोगों ने मोशन पढ़ा, मोशन क्या होता है,
इसके बाद से इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है, स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है। इसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा, और स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या किसको कहते हैं। इसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड द लास्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ स्पीड। इसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो आज इतनी सारी चीजें हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। इसके बाद से भी कुछ टॉपिक और रह गए जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। इसके बाद से आपके पास डिस्कस करने के लिए क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ टाइम मींस कि कितने डिवाइसेस हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद से देखेंगे कि टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं, कितने यूनिट्स में आप टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड्स हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद से लास्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।